अस्सलामुअलैकुम जी। 9th क्लास में उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था वो उसकी समझ भी आ गई होगी। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझना है। देखिए, आपको मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि जो टेंस का जो जो नाम होता है, आपको नाम पढ़कर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ये टेंस कब यूज़ करना है और इस टेंसेस के यूजेस क्या हैं। अब देखिए, इस टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट का मतलब होता है माजी, गुजरा हुआ, माजी। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब होता है ज़माना। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल माजी जारी, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि माजी में जारी हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आप जब किसी से बात कर रहे हो और बात करते वक्त किसी ऐसे काम के बारे में बात करें जो कि माजी में जारी था। आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते वक्त किसी ऐसे काम के बारे में बात करें जो कि माजी में जारी था, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ मैं तब सो रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी सो रहा हूँ, अभी तो मैं नहीं सो रहा, लेकिन अभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तब सो रहा था। बात मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि माजी में जारी था। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ, कोई मुझे कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं, मैं कहता हूं मैंने आपको नहीं बताया इसलिए कि आप खेल रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी खेल रहे हैं, इवन कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसे एक्शन, एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहा हूं जो कि माजी में जारी था, माजी में गुजरे हुए वक्त में जारी था। तो ये फिर कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया है, यानी कि इसके यूजेस समझ आ गए हैं कि कब हमने यूज़ करना है। यानी कि आप तब यूज़ करना है जब आप किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हो जो कि माजी में जारी हो। और इस टेंस की उर्दू में पहचान कैसे होगी? तो सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे। तो आपको ऐसी एग्जांपल्स सेंटेंस के एंड में मिलेंगी। अभी मैंने आपको कहा कि मैं सो रहा था, ठीक है ना, या आप खेल रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे सेंटेंस के एंड में आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब हम मूव करते हैं इसके फार्मूलाज की तरफ। पहला फार्मूला पॉजिटिव का। फार्मूला क्या होगा? जो फार्मूला आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिखाया था वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। सब्जेक्ट, वाज वर, V1 ING ऑब्जेक्ट। चेंजिंग कहाँ पर करनी है? चेंजिंग आपने यहाँ पर करनी है, वाज वर लगा देना है। बाकी फार्मूला सेम। वाज वर है यानी कि सब्जेक्ट के बाद वाज वर, इसके बाद V1 ING ऑब्जेक्ट, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर इसी को ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने कन्वर्ट करना हो तो वाज वर की जगह इज एम आर लगा देंगे। क्लियर ना? यानी कि अगर मैं कहता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट इज एम आर V1 ING ऑब्जेक्ट, और अगर मैं कहता हूं कि पास्ट कंटिन्यूस तो सेम फार्मूला, बस इज एम आर को चेंज कर दो, वाज वर लगा दो, सब्जेक्ट वाज वर V1 ING ऑब्जेक्ट, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, अब हमने ये देखना है। देखिए, मैंने कहा कि वाज स्लैश वर। अब स्लैश का मतलब होता है या तो वाज आएगा या तो वर। तो अब मुझे नहीं पता कि वाज कब आएगा तो वर कब आएगा। चलो देखते हैं।
वाज आएगा जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, सॉरी आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जब भी होगा तो हमने वाज लगाना है। क्लियर? और अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन या डबल नाउन जिसे कहते हैं अगर होगा तो हमने वर्ड लगाना है। क्लियर? यानी कि आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन तो वाज और वी, यू, दे और डबल नाउन तो वर्ड। तो ये तो फार्मूला था पॉजिटिव का। और नेगेटिव का फार्मूला मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी आपने नेगेटिव टेंस करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट था और वाज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हम वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा ये खुद ब खुद ही नेगेटिव टेंस बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई? बाकी देखें कोई भी चेंजिंग नहीं है, यहाँ ये फार्मूला देखें और ये फार्मूला देखें, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। जस्ट हमने वाज वर के बाद नॉट लगा देना है तो नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसी नोट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये हमारा पॉजिटिव का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहली एग्जाम्पल है सुबह बारिश हो रही थी। सुबह बारिश हो रही थी। अगर आप लोग ज़रा सा गौर करें तो सेंटेंस के एंड में आ गया है रही थी। रहा था, रहे थे, रही थी। मैंने अभी यही एग्जांपल दिया, रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखिए सेंटेंस के एंड में रही थी आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने देखना है क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखिए इसमें कोई सवाल नहीं है, इस पूरे सेंटेंस में कोई सवाल नहीं पूछा हुआ, कहीं पर नहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है पॉजिटिव में, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इसमें सब्जेक्ट असल में नहीं है, बारिश का होना। ठीक है ना, बारिश हो रही है तो ये वर्ब है, तो ये नेचुरल है। आपको उस दिन भी मैंने कहा था कि नेचुरल कुछ चीज़ें हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट की जगह इट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट की जगह इट का वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर? मैं थोड़ा इसको ना इसकी नंबर बढ़ा देता हूँ कि आपको समझने में और भी ईजी हो जाए। अब देखिए मैंने सब्जेक्ट की जगह मैंने इट लगा दिया है। अब इट आ गया तो मुझे अब वाज चाहिए, तो मैं यहाँ पर वाज लगाऊंगा, इट वाज। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या है? बारिश होना। बारिश होने को हम कहते हैं रेन प्लस आईएनजी, रेनिंग। कब हो रही थी? सुबह, इन द मॉर्निंग। इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टेंस है कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे। अब आप जरा गौर करें तो सेंटेंस के एंड में आ गया रहे थे। रहा था, रहे थे, रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब अगर हम जरा गौर करें तो इसमें कोई सवाल भी नहीं है, इसमें कोई नहीं भी नहीं, तो पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। एक बात यार हम ना, जो पहले होगा ना उसको हम पहले लिखेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट याद करने में मुश्किल हो रहा है, अगर सब्जेक्ट याद करने में मुश्किल हो रहा है तो जो भी सेंटेंस के शुरू में होगा उसको हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में क्या है? कुछ बच्चे, तो इसको हम कहेंगे सम चिल्ड्रन। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे? पहले नंबर पर हम ये लिखेंगे, दूसरे नंबर पर जो भी एंड में होगा वो लिखेंगे। एंड में रहे थे, तो रहे थे के लिए हम वाज वर्क, रहा था, थे, थी, तो इसके लिए हम वाज वर्क का इस्तेमाल करते हैं। था, थे, थी, था, थे, थी, तो इसके लिए हम वाज वर्क लगाते हैं। तो वाज वर्क लगाएंगे। अब देखिए सम चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये मीन्स ये हमारा प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वर रहेगा, वाज नहीं, तो हम कहेंगे वर। इसके बाद हम क्या करेंगे? ऑपोजिट करेंगे। ठीक है ना, यानी कि पहले आपने सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये वाला वर्ड लिखना है, और फिर आपने ये भी लिखना है। इस तरह आपने ऑपोजिट जाना है। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या? इकट्ठे करना। इकट्ठे करने को क्या कहते हैं? इकट्ठे करने को कहते हैं, ये एक नया तरीका है, अगर आपको ये समझ में ना आए तो। कोलेक्ट। अब देखिए हमने कोलेक्ट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब हमने आईएनजी लगा देना है, तो हम यहाँ पर कोलेक्टिंग लगा देंगे। अब इसके ऑपोजिट जाए, क्या? सूखे पत्ते, तो सूखे को हम कहते हैं ड्राइड और पत्ते को हम कहते हैं लीव्स।
देखिए अगर आप ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो ये तरीका सबसे आसान है, जो भी पहले हो उसको सबसे पहले लिखें, फिर लास्ट वाला, और फिर इस तरह ऑपोजिट चलें। देखिए अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, नौकर फर्नीचर नहीं झाड़ रहा था। नौकर फर्नीचर नहीं झाड़ रहा था, तो देखिए सेंटेंस के एंड में रहा था आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस। आ रही समझ ना। इसके बाद हमने देखना है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कि इसमें नहीं भी आ गया। देखें ना यहाँ पर नहीं भी, तो इट मीन्स ये हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे पहले जो भी वर्ड होगा आपने उसको पहले लिख देना है। तो यहाँ पर पहले क्या है, वो है नौकर। तो नौकर को हम क्या कहते हैं, द सर्वेंट। इसके बाद हमने लास्ट वाला वर्ड लिखना है, वो है था। था इसको हम कहते हैं वाज, तो हम कह देंगे यहाँ पर द सर्वेंट वाज। इसके बाद हम ऑपोजिट कर जाएंगे, नहीं। नहीं आ गया तो नहीं को हम नॉट कहते हैं, नॉट। अब फिर ऑपोजिट जाना, ऑपोजिट क्या है, नहीं झाड़ना, सॉरी नहीं झाड़ना, नॉट डस्टिंग। द सर्वेंट वाज नॉट डस्टिंग, वो नहीं झाड़ रहा था, किसको, फर्नीचर। द सर्वेंट वाज नॉट डस्टिंग फर्नीचर, यहाँ पर द फर्नीचर रहेगा, सॉरी। द सर्वेंट वाज नॉट डस्टिंग द फर्नीचर, जो नौकर था वो क्या कर रहा था, फर्नीचर को नहीं झाड़ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, पानी की सतह बुलंद नहीं हो रही थी। तो आप देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, रहा था, रहे थे, रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। अब देखें ये नेगेटिव है, इसमें नहीं भी आ गया। अब नहीं आ गया तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो अब नेगेटिव है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। फार्मूला सेम यही होगा, वाज वर्ग के बाद नॉट लगा देंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वो है पानी की सतह। पानी की सतह, तो सतह को हम कहते हैं लेवल, द लेवल ऑफ वाटर। पानी की सतह, तो द लेवल ऑफ वाटर। अब हमें वाज वर्ड चाहिए। एक बात बच्चों याद रखिएगा, वो ये है कि अगर ऑफ आ जाए, ठीक है, ऑफ से पहले भी कोई नाउन हो, ऑफ के बाद भी कोई नाउन हो, तो आपने याद रखना है कि आपने हमेशा आपका जो फोकस होगा वो ऑफ से पहले वाले नाउन के ऊपर होगा। अगर ऑफ से पहले वाला जो नाउन है, अगर तो वो सिंगल है तो आपने वाज लगा देना है, अगर वो डबल है तो वर। तो अब देखिए लेवल सिंगल नाउन है, डबल नाउन नहीं, तो आप यहाँ पर वाज लगा देंगे। क्लियर। अब हमें नॉट चाहिए, ये ले मैंने नोट लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, बुलंद होना, तो हम कहेंगे बुलंद, तो कहते हैं राइजिंग। द लेवल ऑफ वाटर वाज नॉट राइजिंग, पानी की सतह बुलंद नहीं हो रही थी। इसके बाद बहस थी, पानी नहीं छिड़क रहा था। तो आप जरा सेंटेंस के ऊपर गौर करने, तो सेंटेंस के एंड में आ गया रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। उसके बाद अब इस सेंटेंस में नहीं भी आ गया तो इट मीन्स इन नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो ये वाला फार्मूला। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, बहश्ती। बहश्ती कहते हैं वाटर कैरियर, तो मैं कहूँगा तो वाटर कैरियर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, वाज वर्ड चाहिए। तो बताएं वाटर कैरियर यानी कि बहश्ती वो एक बंदा है कि ज़्यादा, तो सिंगल नाउन है ये। तो अगर सिंगल नाउन है तो हमें वाज लगाना है, तो हम यहाँ पर वाज लगा देंगे। तो वाटर कैरियर वाज। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे यहाँ पर, तो मैं कह दूंगा नॉट। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए छिड़कना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, छिड़कना। छिड़कना को कहते हैं स्प्रिंकल, तो मैं कहूँ स्प्रिंकल प्लस आईएनजी, स्प्रिंकलिंग। ठीक है ना। द वाटर कैरियर वाज नॉट स्प्रिंकलिंग, वो नहीं छिड़क रहा था, पानी नहीं, द वाटर, इसको पानी को, द वाटर कैरियर वाज नॉट स्प्रिंकलिंग द वाटर, जो बहती है पानी को नहीं वो छिड़क रहा था। इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं मुलाजमत के लिए उसकी सिफारिश नहीं कर रहा था, मैं मुलाजमत के लिए उसकी सिफारिश नहीं कर रहा था। तो सेंटेंस के एंड में अगर आप लोग ज़रा गौर करें तो सेंटेंस के एंड में आ गया है रहा था। अब रहा था, रहे थे, रही थी आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें नेगेटिव है, क्यों, यहीं पर नहीं भी आ गया तो नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए
और इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है मे। तो मे को हम कहते हैं आई, ये ले आई। अब देखिए आई आ गया तो आई के साथ हमने वाज लगाना है, तो मैं यहाँ पर वाज लगा दूंगा, आई वाज। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, वाज मेरा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हम नोट लगा देंगे, तो मैं यहाँ पर नोट लगा दूंगा। क्लियर। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिफारिश करना। तो सिफारिश करते हैं रिकमेंड, रिकमेंड प्लस आईएनजी लगा देंगे, तो रिकमेंडिंग हिम। उसकी सिफारिश नहीं कर रहा था, किसके लिए, फॉर जॉब। आई वॉज नॉट रिकमेंडिंग हिम फॉर जॉब, में उसकी जो जॉब है, जॉब के लिए जो सिफारिश वो नहीं कर रहा था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है नौकर, नौकर बहाने नहीं बना रहा था, नौकर बहाने नहीं बना रहा था। तो आप ज़रा सेंटेंस के ऊपर फोकस करें, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस से के सेंटेंस के एंड में आ गया रहा था, रहे थे, रही थी। तो सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, रहा था, रहे थे आगे, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। इसके बाद अब ये नेगेटिव है, इसलिए इसमें नहीं आ गया। अब जब नहीं आ गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए ज़रा, हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वो है नौकर। तो नौकर को हम कहते हैं द सर्वेंट, द सर्वेंट। अब देखिए ज़रा, वो सर्वेंट सिंगल नाउन के डबल, तो सर्वेंट हमारा सिंगुलर नाउन है। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब की जगह, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने की, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वाज। इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हम कहेंगे द सर्वर वाज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, बहाने बनाना, झूठे बहाने या बहाने बनाना। तो याद रखिएगा, बहाने बनाने को कहते हैं मेक लेम एक्सक्यूजेस। तो वाज नॉट मेक प्लस आईएनजी आएगा, मेकिंग लेम एक्सक्यूज, बल्कि लेम नहीं कहेंगे बल्कि एक्सक्यूजेस कहेंगे, एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस कहते हैं झूठे बहाने को। तो यहाँ पर जस्ट बहाने लिखा हुआ है, तो द सर्वेंट वाज नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, जो सर्वेंट था वो बहाने नहीं बना रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, कई तालिब इल्म मुबाहिसे में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो आप ज़रा देखें, सेंटेंस के एंड में आ गया है रहा था, रहे थे, रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्लियर। अब अगर इसमें हम फोकस करेंगे तो देन वी शैल कम टू नो के ये हमारा जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर नहीं भी आ गया है, तो इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है कई तालिब इल्म। तो कई तालिब इल्म कहते हैं सिविल स्टूडेंट्स। अब सिविल स्टूडेंट्स हमारा क्या सिंगल नाउन है, हरगिज़ नहीं, डबल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो मीन्स अब हम वर्ड लगाएंगे, वर्ड। अब वर्ड लगा दिया तो इसके बाद तो नोट आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर नोट लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, वो है हिस्सा लेना। तो हिस्सा लेना आप कह सकते हैं टेक पार्ट भी कह सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा पार्टिसिपेट प्लस आईएनजी, पार्टिसिपेटिंग। इसके बाद मुझे वर्ब की आईएनजी भी लगा दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या कर रहे थे, मुबाहिसे में कई तालिब इल्म मुबाहिसे में हिस्सा नहीं ले रहे थे, इन द डिबेट। several students were not participating in the debate। बहुत से तालिब इल्म, कई तालिब इल्म मुबाहिसे में हिस्सा नहीं ले रहे थे। इसके बाद एक किसान मार्च में फसल नहीं काट रहा था, किसान मार्च में। तो अगर आप लोग फोकस करें तो ये टेंस पास्ट कंटिन्यूस का है। रीज़न ये कि सेंटेंस के एंड में रहे थे भी आगे, और आप किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि माजी में भी जारी था। तो अब सबसे पहले दूसरी बात, ये नेगेटिव है, नहीं भी आ गया। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, वो क्या, सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा है किसान। तो किसान है तो हम कहेंगे पेजेंट्स। अब पेजेंट्स हमारा सिंगल नाउन नहीं डबल नाउन है, तो अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में वर्ब लगा देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इसलिए कि ये नेगेटिव है। इसके बाद काटना, काटने को हम कहते हैं हार्वेस्ट। किसको नहीं काट रहे थे, फसल, द वीट, सॉरी फसल नहीं काट रहे थे, क्रॉप। कब, इन मार्च, मार्च में।
peasants were not harvesting the crop in March. फसल जो किसान है मार्च में फसल वो नहीं काट रहे थे। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने आपको प्रॉपर वे में बता दिया था कि सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, डबल किसे कहते हैं, पहचान कैसे करनी है। क्लियर? ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सिंगल इंट्रोगेटिव का, ये फार्मूला है डबल इंट्रोगेटिव का। आपने परेशान नहीं होना, आपको ऐसा फील होगा कि ये दोनों फार्मूले सेम लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल आपको ठीक अच्छा ऐसा ही फील हो रहा है, ये दोनों फार्मूले सेम हैं। आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। डिफरेंट क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। जस्ट क्वेश्चन वर्ड्स, बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है ना। यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए जो भी सेंटेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब्स को हम शुरू में ले आएंगे, तो मैंने यहाँ पर वाज वर्ब को शुरू में ले आया। क्लियर? और डबल इंट्रोगेटिव में फार्मूला वही होगा, जस्ट आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। और क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको पता है, व्हेन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है, क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे? तो आप लोग ज़रा गौर करें तो रहे थे सेंटेंस के एंड में आ गया, तो इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर? उसके बाद ये सिंगल इंट्रोगेटिव है कि सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया, तो अब क्या आ गया, तो सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए वाज वर्ब, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा वाज वर्ब। मैंने देखना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम हो, तो तुमको हम इंग्लिश में यू कहते हैं और यू के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं, तो शुरू में वर आएगा। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे वर यू, इसको भी थोड़ा मैं बढ़ा दूं ताकि वर यू। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चाहिए, तो वो क्या है, कंघी करना है, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिंग। और यू कॉम्बिंग, क्या तुम कंघी कर रहे थे, किसमें, तुम्हारे अपने बालों में, तो यूर हियर। और आखिर में क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट है, क्या वो आग जला रहे थे? क्या वो आग जला रहे थे? तो आप लोग जरा फोकस करें तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। रीज़न ये है कि सेंटेंस के एंड में रहे थे आ गया, रहा था, रहे थे, जो पास्ट कंटिन्यूस। दूसरी बात, ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है, उसकी रीज़न ये है कि सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया। आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव है उसकी एक ही पहचान है, बस। सिंगल इंट्रोगेटिव इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है, और वो क्या है कि क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा, बस ये पहचान है। इसके अलावा सिंगल इंट्रोगेटिव की कोई और पहचान नहीं है। तो शुरू में क्या आ गया, तो सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम वाज वर्ब लगाएंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम वाज वर्ब लगाएंगे तो मैं यहाँ पर वाज वर्ब देखता हूँ कि ये वाज आएगा वर्ब, तो मैंने देना सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो, और वो जला रहे थे, तो मीन्स ये सिंगल नाउन नहीं डबल नाउन। तो अगर हमारा डबल नाउन है तो शुरू में वाज की जगह वर आएगा, वर्ड। अब हमने सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट क्या है, वो, तो इसको हम कहते हैं वर दे। इसके बाद वो की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है वो है जलाना, आग जलाना, तो हम आग जलाना कहते हैं लाइटिंग द फायर। वर दे लाइटनिंग द फायर, क्या वो आग जला रहे थे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे? तो पहली पहचान के पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी रीज़न ये है कि सेंटेंस के एंड में रहे थे आ गया, रहा था, रहे थे, रही थी, जहाँ पर भी होगा तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्लियर? दूसरी बात, दूसरी चीज़, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, उसकी रीज़न ये है कि सेंटेंस में क्यों आ गया। आपको मैंने कहा कि सिंगल इंट्रोगेटिव की एक ही पहचान है, वो पहचान ये है कि सेंटेंस के शुरू में क्या आता है। अब यहाँ पर क्यों आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव, तो मीन्स अब हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, वो है क्यों। तो क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। अब हमने लगाना है वाज वर्ड। तो वाज वर्ड को यूज़ करने से पहले मैंने देखना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है लड़के, और लड़के ज़्यादा हैं, तो अगर ज़्यादा है डबल नाउन है तो यहाँ पर वर आएगा,
वाई वर्ड। इसके बाद बॉयज़ का मैं यूज़ करूँगा, वाई वर्ड बॉयज़। इसके बाद V1 प्लस ING। तो V1 ING क्या है? झगड़ना। एक होता है लड़ना, एक होता है झगड़ना, दोनों में फ़र्क है। लड़ने को कहते हैं लड़ना, जिसमें हाथ बाजू का इस्तेमाल कर देना, ये किसी को पंच मार देना, किसी को स्लैप कर देना, किसी, ठीक है ना, ये होता है लड़ना। और झगड़ना जिसमें यानी कि आपने हैंड्स का यूज़ नहीं करना, बस तू में, ये होता है झगड़ना। तो लड़ने को कहते हैं फाइट और झगड़ने को कहते हैं quarrel। तो यहाँ पर मैं कहूँगा quarrel, QUARRELING। वाई वर बॉयज quarreling, वो क्यों झगड़ रहे थे आपस में। तो अब यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं आपस के लिए? आप कह सकते हैं among themselves भी कह सकते हैं और to each other भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या with one another, ठीक है ना। तो आपस में तो मैं कहूँगा among themselves, ये भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है ना। वाई आर बॉयज quarreling among themselves, ये भी कह सकता हूँ, और each other भी कह सकता हूँ, और one another भी कह सकता हूँ। शेर सुबह कहाँ गरज रहा था, सेंटेंस के एंड में आ गया रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए ज़रा आप लोग फोकस करें, यहाँ पर आ गया कहाँ। तो कहाँ इट मीन्स ये डबल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में तो क्या है नहीं, तो ये डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव ये फार्मूला, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वो है कहाँ, तो कहाँ को हम कहते हैं वेयर। इसके बाद मुझे वाज वर्ड चाहिए, तो मैंने जगह छोड़ देनी है और मैंने देना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शेर, और शेर गरज रहा था सिंगल नाउन है, तो सिंगल नाउन तो हमने यहाँ पर लगाना है वाज। तो मैं कहूँगा वेयर वाज। अब मैंने लगाना है सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है शेर, वेयर वाज द लाइन। इसके बाद मैंने कहना है V1 ING। तो V1 ING है गरजना, तो गरजना को हम कहते हैं रोर प्लस ING रोरिंग। कब? सुबह, इन द मॉर्निंग। और आखिर में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वेयर वाज द लाइन रोरिंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है डॉक्टर मरीज का मुआयना कहाँ कर रहा था। तो आप लोग ज़रा फोकस करें, तो सेंटेंस के एंड में आ गया रहा था, तो इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब आखिर में क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन सवालिया सेंटेंस है। और देखिए ज़रा कहाँ आ गया, तो कहाँ ये डबल इंट्रोगेटिव, तो फिर इट मीन्स हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाना है, वो है कहाँ, तो हम कहेंगे वेयर। इसके बाद हमें वाज वर्ड चाहिए, तो मैंने देखना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, और मेरा सब्जेक्ट है डॉक्टर। तो डॉक्टर हमारा सिंगल नाउन है, तो अब मैं वाज लगाऊंगा वर्ड में, वेयर वाज द डॉक्टर। इसके बाद V1 चाहिए, तो V1 क्या है? मुआयना करना। मुआयने करने को क्या कहते हैं? एग्जामिन, एग्जामिन प्लस ING मैंने लगा दिया एग्जामिनिंग। किसका? द पेशेंट। नेक्स्ट है आपके मकान की मरम्मत कौन कर रहा था। सेंटेंस के एंड में आकर रहा था, रहे थे, रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? इसके बाद आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, वो ये है कि सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो मीन्स पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी इंट्रोगेटिव है, और इस सेंटेंस में कौन आ गया है। जब कौन आ गया तो ये इट मीन्स ये डबल इंट्रोगेटिव है। और दूसरी चीज़ आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि जब भी सेंटेंस में कौन आ जाए, कौन, तो हमेशा फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव फार्मूला यूज़ करना है, और सब्जेक्ट की जगह हु लगा देना है। जब भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी सेंटेंस में उर्दू में कौन आ जाए, कौन, तो हमेशा फार्मूला पॉजिटिव का यूज़ होगा, और सब्जेक्ट की जगह हम हु लगा देंगे। तो यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, आपको उम्मीद तो करता हूँ आपको याद तो हो गया होगा। देखिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, और क्या करेंगे हम, जस्ट सब्जेक्ट की जगह हम हु लगा देंगे, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। जैसा कि मैंने कहा हु, यहाँ पर हु लगा दिया, हाँ चेंजिंग करनी है, आखिर में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। देखिए मैंने सब्जेक्ट की जगह हु लगा दिया। अब मैंने वाज वर्ड चाहिए, तो हु मोस्टली इस्तेमाल होता है सिंगल के लिए, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो यहाँ पर सिंगल नाउन है, रहा था सिंगल नाउन है, तो मैं कहूँगा हु वाज। अब मुझे V1 ING चाहिए, तो V1 क्या है? मरम्मत करना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपेयर प्लस ING रिपेयरिंग। किसको रिपेयर कर रहा था? ऑब्जेक्ट चाहिए,
घर की, द हाउस, क्वेश्चन वर्ड। तो आपने ये वाला फार्मूला, जैसा कि मैं कहता हूँ मुझे कौन बुला रहा था, तो हु वॉज कॉलिंग मी, क्लियर। तो मैं कौन कॉल कर रहा था, हु वॉज कॉलिंग यू, या हु वॉज फोनिंग, हु वॉज कॉलिंग यू, बिल्कुल एग्जैक्टली हु वॉज कॉलिंग यू, क्लियर। जैसा कि मैं कहता हूँ कि कौन छक्के लगा रहा था, तो हु वॉज हिटिंग सिक्सेस, कौन छक्के लगा रहा था। नेक्स्ट है, पुलिस जुलूस को क्यों मुंतशिर कर रही थी। तो आप देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। और दूसरी बात, इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इट मीन्स क्वेश्चन, ये सवालिया है। और दूसरी चीज़ इसमें क्यों आ गया, तब क्यों आ गया तो ये डबल इंट्रोगेटिव, तो ये वाला फार्मूला होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, वो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। अब वाई के बाद मुझे वाज वर्ड चाहिए, तो वाज वर्ड को लगाने से पहले मैंने देखना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो है पुलिस, पुलिस है। और एक बात याद रखिएगा कि ये देखिए कर रही थी पुलिस, ये आपका कोलेक्टिव नाउन है, और कोलेक्टिव ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वर आएगा, वास नहीं आएगा। तो हम वर लगाएंगे, वाई वर्ड द पुलिस, द पुलिस कोलेक्टिव नाउन है। और कोलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगल हेल्पिंग ऑफ लेता है, लेकिन कुछ कोलेक्टिव नाउन होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, वो यानी कि वो होंगे जो सिंगल, ठीक है ना, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे वो अपने बाद डबल नाउन के लेंगे, तो ये आपने जहन में रखना है। तो वाई वर द पुलिस, इसके बाद मुझे सब्जेक्ट V1 ING चाहिए, तो वर्ब क्या है, मुंतशिर करना। तो मुंतशिर करना डिस्पर्स कहते हैं, प्लस ING। वाई वर द पुलिस डिस्पर्सिंग, पुलिस क्यों मुंतशिर कर रही थी, किसको, जुलूस को, द प्रोसेशन, प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को, क्लियर। इसके बाद वो किसकी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो टेंसेस वो थोड़ा डिफरेंस हैं, आपने तवज्जो से सुनना है, समझ आपको ज़रूर आएगा। वो किसकी जुराब रफू कर रही थी, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि अगर सेंटेंस में आ जाए किसका, किसके, किसकी, तो आपने हुज का इस्तेमाल करना है। अगर कोई कहता है कि ये चार्जर किसका है, तो आपने कहना हुज, और हुज कहने के बाद जो भी वर्ड होगा वो हुज के बाद लेकर आएंगे। जैसा कि ये चार्जर किसका है, तो हुज चार्जर, हुज चार्जर, क्लियर। अगर कोई कहता है कि यार ये मोबाइल किसका है, तो कहना है कि हुज मोबाइल, किसका, हुज मोबाइल, क्लियर। या ये आवाज किसकी है, तो हुज साउंड या हुज वॉइस, क्लियर। ये बैग किसका है, हुज बैग। ये पेन किसका है, हुज पेन, ठीक है ना। इसके बाद आप वाज वर्ड लगाएंगे, और वाज वर्ड के बाद हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड्स की जगह हम हुज कहकर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट एंड में नहीं आएगा, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन हर केसेस में इस तरह नहीं, किस तरह नहीं होगा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वो किसकी जुराब रफू कर रही थी, तो अब हम कहेंगे हुज, क्लियर। अब देखिए, अब आपने ना इस चीज़ में एक ख्याल रखना है कि जो मैं अभी ये वर्ड यूज़ किया है मैंने कि किसका, किसके, इसके लिए मैंने हुज का वर्ड यूज़ किया है ना, तो हर जगह भी ऐसे नहीं होगा, कुछ चीज़ें चेंज होगी। जो चीज़ें चेंज होगी, जहाँ पर हमने फार्मूला चेंज करना है, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, तो वो अभी जो आगे हमारे वो आएगी, आगे जो सेंटेंसेस है उसमें मैं आपको बताऊँगा, क्लियर, ताकि आपको समझने में इशू ना हो, क्लियर। तो मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि किसकी जुराबें, किसकी जुराबें, तो अब मैं कहूँगा हुज सॉक्स, बस कर दें, क्या हो गया, सॉक्स, हुज सॉक्स, किसकी जुराबें। अब मैंने क्या करना है, वाज वर्ड लगाना है। वाज वर्ड लगाने से पहले मैंने देखना है मेरा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या मैंने वो, और रही थी सिंगल नाउन शी है, तो वाज आएगा, हुज सॉक्स वाज शी। इसके बाद V1 प्लस ING, वो है रफू करना, रफू करना, तो रफू करने को हम कहते हैं डार्न, प्लस ING, डार्नी। हु सॉक्स वाज शी डार्नी, वो किसकी जुराबें रफू कर रही थी, क्लियर। और वो किस बैंक में, अब यहाँ पर किसका, किसके, किसकी थी, यहाँ पर किस बैंक में आ गया, तो किस में आ जाए तो उसके लिए हम इन विच का वर्ड यूज करते हैं। तुम किस शहर में रहते हो, इन विच सिटी, क्लियर। तुम किस घर में रहते हो, इन विच हाउस। तुम किस दुनिया में रहते हो, इन विच वर्ल्ड, क्लियर।
तुमने किस किताब में पैसे रख दिए, तो इन विच बुक। क्लियर। तो जहाँ पर भी आ जाए किस में, तो उसके लिए हम इन विच का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि सेम फार्मूला जो हमने ये वाला इसके लिए यूज़ किया है, सेम यही फार्मूला होगा, जस्ट हमने हुज की जगह इन विच लगा देना है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इन विच, और ऑब्जेक्ट की जगह जो भी मेरा वो होगा ऑब्जेक्ट होगा या जो भी मेरा एडवर्ब होगा, तो वो हमारा ये है यहाँ पर इन विच बैंक, इन विच बैंक। इसके बाद वाज वर लगा देंगे, तो वाज वर लगाने से पहले मैंने देना है मेरा सब्जेक्ट क्या, तो ये सब्जेक्ट मेरा वो है, और ज़्यादा लोग ये कर रहे थे, ज़्यादा तो दे आएगा, तो दे के लिए हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं, इन विच बैंक वर दे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, रुपया जमा करवाना। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए डिपॉजिट का वर्ड यूज़ करते हैं, डिपॉजिटिंग, डिपॉजिटिंग किसको, पैसे को, द मनी। इन विच बैंक वर दे डिपॉजिटिंग द मनी। इसके बाद लोग किसका इंतजार कर रहे थे, अब ये वो चीज़ थी, देखें यहाँ पर किसका, किसके, किसकी था, तो मैंने यहाँ पर हुज का इस्तेमाल किया। यहाँ पर किसका आ गया, अब मैंने यहाँ पर हुज का इस्तेमाल नहीं करना, अब मैंने यहाँ पर किसी शख्स की बात हो रही, तो यहाँ पर मैंने यानी किसी की तरफ इंतज़ार करना है, तो मैं अब यहाँ पर हुम का इस्तेमाल करूँगा। किसके लिए, इन टेंसेस के लिए अगर हम शुरू में आ जाए तो हम हुम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हुम, हुम, बस। इसके बाद यानी कि फार्मूला सेम यही फार्मूला होगा, जस्ट हमने यहाँ पर हुज लगाया था, यहाँ पर हमने इन विच लगाया था, अब हुज और इन विच की जगह हम होम लगा देंगे। क्लियर। इसके बाद वाजवर लगाएंगे, वाजवर लगाने से पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लोग हैं, तो लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर वर आएगा, तो होम वर द पीपल, होम वर द पीपल। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या, वेट करना, तो वेट प्लस आईएनजी वेटिंग, और आखिर में फॉर आ जाएगा। होम वर द पीपल वेटिंग फॉर, इन लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे, और कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे, तो फिर ये वही सेंटेंस है, आपको मैंने कहा था कितना, कितने के लिए हाउ मच या तो हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो नाउन वो काउंटेबल होगा तो हाउ मैनी, अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कितने लोग हैं, तो लोग काउंटेबल है तो हाउ मैनी, कितने मोबाइल काउंटेबल है तो हाउ मैनी, कितने कमरे काउंटेबल है तो हाउ मैनी। क्लियर। और दूध कितना, अब दूध तो काउंटेबल नहीं है तो हाउ मच, कितना पानी हाउ मच। क्लियर। कितना वक्त, कितना टाइम, हाउ मच। इस इंग्लिश के लिए हाउ मच का कितना वक्त के लिए हाउ मच, और कितने आवर्स या कितने मिनट्स के लिए हाउ मैनी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब हम कहेंगे यहाँ पर कितने आदमी हैं, तो हम कहेंगे हाउ मैनी मैन। अब हमने देखना है, मैंने हाउ मैनी मैन लगा दिया। क्लियर। तो हाउ मैनी मैन के बाद वाज वर लगाना है, तो जाहिर है यहाँ पर तो सब्जेक्ट बाद में नहीं आना, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा। क्यों, क्या मैं हाउ मच मैंने यूज़ कर, हाउ मैनी का वर्ड मैंने यूज़ किया है, तो हाउ मैनी मैन, मैन ज़्यादा है तो अब वर्ड लगाएंगे, हाउ मैनी मैन वर्ड। इसके बाद जमा होना, तो जमा होना गैदरिंग, किस में, बाग में, इन द गार्डन। हाउ मैनी मैन वर्ड गैदरिंग इन द गार्डन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।